Good morning, students. Today I am going to teach you English literature. Lesson 7, The Open Window. Okay, this lesson has been written by Saki H.H. Munro. The Open Window. Frampton Nuttall has bad nerves. He retires to the country for cure and calls on a family friend. The lady, being busy upstairs, her young niece refers to a family mishap with focus on the open window. Okay, यानी in this lesson author says that यहाँ पर लेखक बताते हैं कि ये जो ओपन विंडो लेसन है इसमें क्या बताया गया है। इसमें एक ऑथर ने बहुत ही सेंसिटिव ढंग से चैप्टर को समझाया है। फ्रैम्पटन नटल को एक स्नायु रोग है, ठीक है। फ्रैम्पटन नटल हैज़ बैड नर्व्स। फ्रैम्पटन नटल्स को एक स्नायु रोग है और क्या है, वह इलाज के लिए एक गांव में जाता है, ठीक है। इलाज के लिए गांव में जाता है और एक पारिवारिक मित्र को बुलाता है। ओके, महिला ऊपर व्यस्त है। लेडी बीइंग बिजी अपस्टेयर्स, महिला ऊपर व्यस्त है। उसकी युवा भतीजी खुली खिड़की पर केंद्रित परिवार की एक दुर्घटना बताती है, ठीक है। My aunt will be down presently, Mr. Nuttall said a very self-possessed young lady of 15. In the meantime, you must try and put up with me. Okay, Frampton Nuttall endeavored to say something which should duly flatter the niece of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. Privately, he doubted more than ever whether these formal visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerves cure which he has supposed to be undergoing. Okay, यानी in this lesson author says that, लेखक बताते हैं कि ये जो है इसमें जो महिला ऊपर व्यस्त है उसकी युवा भतीजी खुली हुई खिड़की पर केंद्रित परिवार की एक दुर्घटना बताती है। वह कहती है कि मेरी चाची जल्दी से नीचे आ जाएगी। क्या कहती है वो? माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, मेरी चाची जल्दी से नीचे आ जाएगी। श्रीमान नटल, एक 15 वर्षीय बहुत आत्मसंयमी लड़की ने कहा, इस बीच आप मुझसे बातें कर सकते हैं, ठीक है। फ्रैम्पटन नटल्स ने फ्रैम्पटन नटल ने कुछ ठीक बात कहने का प्रयास किया जिससे चाची जो कि आने वाली थी उसको बुरा न लगे, उसकी भतीजी की भी उस समय उचित प्रशंसा हो जाए। मन ही मन गुप्त रूप से उसने हमेशा से संदेह किया कि क्या इन बिल्कुल अजनबियों के साथ निरंतर औपचारिक भेंट इसके रोग को ठीक कर देगी जिसके इलाज के लिए वह यहाँ आया था, जिसके इलाज के लिए वह वहाँ पर आया था। ओके, आई नो हाउ इट विल बी, हिज सिस्टर हैड सेड व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू दिस रूरल रिट्रीट, यू विल bury yourself down there and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from moping. I shall just give you letters of introduction to all the people I know there. Some of them, as far as I can remember, were quite nice. Okay, यानी मैं जानती हूँ कि ऐसे कैसे होगा। उसकी बहन ने उसे ये कहा था जब वह अपनी इस देहाती शरण के लिए तैयार हो रहा था, तो वहाँ अपने आप को दफन कर लोगे और किसी भी जीवित प्राणी से बात नहीं कर सकोगे और तुम्हारी शक्ति उदास रहने के कारण
हमेशा से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। मैं वहाँ रहने वाले उन सभी लोगों के, जिन्हें मैं जानती हूँ, कि तुम्हारी जान पहचान के लिए पत्र दूंगी। जहाँ तक मुझे याद है उनमें से कुछ लोग बहुत अच्छे हैं। ओके, आई कैन रिमेम्बर वर क्वाइट नाइस। जहाँ तक मुझे याद है उनमें से कुछ बहुत अच्छे थे। प्लीज़ टर्न ओवर। Frampton wondered whether Miss Shepton, the lady of whom he was presenting one of the letters introduction, came into the nice division. Okay. Do you know many of the people round here? Asked the niece when she judged that they had had sufficient silence. When she judged that they had had sufficient silent commotion. ओके, यानी फ्रैम्पटन हैरान था कि श्रीमती सेप्टन है वह महिला जिसे वह पहचान पत्र देने वाला था, अच्छे लोगों की श्रेणी में आती थी। ओके, क्या आप यहाँ आसपास के बहुत से लोगों को जानते हैं? भतीजी ने पूछा, जब उसने यह अनुमान लगा लिया कि वे बहुत देर तक शांत बैठे रह सकते हैं। ओके, बहुत देर तक शांत बैठे रह सकते हैं। हार्डली अ साउल said Frampton. Hardly a soul, said Frampton. My sister was staying here some 4 years ago and she gave me letters of introduction to some of the people here. He made the last statement in a tone of distinct regret. Then you know practically nothing about my aunt, pursued the self-possessed young lady. यानी मुश्किल से हार्डली अ साउल, यानी मुश्किल से एक को भी नहीं। फ्रैम्पटन ने कहा, मेरी बहन यहाँ पर कुछ 4 साल पहले रही थी और उसने मुझे यहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों के नाम पहचान पत्र दिए हैं। उसने यह आखिरी वाक्य एक विशेष दुख के लहजे में कहा। तब तो आप व्यवहारिक रूप में मेरी चाची के बारे में कुछ नहीं जानते। ओके, इस आत्मसंयमी युवा महिला ने आग्रह किया। Only her name and address, admitted the caller. He was wondering whether Mrs. Shepton was in the married or widowed state, and undefinably something about the room seemed to suggest masculine habitations. Okay. Her great tragedy happened just 3 years ago, said the child. That would be since your sister's time. Her tragedy? Asked Frampton. Somehow in this restful country spot, tragedies seemed out of place. यानी केवल उनका नाम और पता आगंतुक ने स्वीकार किया। वह इस बात से हैरान था कि क्या श्रीमती शेल्टन विवाहित हैं या फिर विधवा की स्थिति में थी। उस कमरे में एक अवर्णनीय सी चीज़ पुरुष की उपस्थिति के बारे में एहसास करा रही थी। उसके साथ सबसे दुखद घटना केवल 3 वर्ष पहले घटित हुई। बच्ची ने कहा, यह सब आपकी बहन के समय में हुआ होगा। दुखद दुर्घटना? हर ट्रेजेडी? फ्रैम्पटन ने पूछा, क्योंकि इस प्रकार के शांत गांव में दुर्घटनाएं कोई स्थान नहीं रखती प्रतीत होती थी। ठीक है, यानी इस तरह के शांत गांव में किसी भी स्थान पर दुर्घटनाएं नहीं हो सकती। ठीक है। यू मे वंडर वाई वी केप्ट दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन October afternoon, said the niece, indicating a large French window that opened onto a lawn. Okay, it is quite warm for the time of the year, said Frampton, but has that window got anything to do with the tragedy?
यानी इन दिस पैराग्राफ ऑथर सेज दैट, यहाँ पर लेकर कहते हैं कि आपको इस बात का आश्चर्य होगा, यानी आपको इस बात का आश्चर्य होगा कि जब अक्टूबर के महीने की दोपहर में यह खिड़की पूरी खुली क्यों है। भतीजी ने एक फ्रांसीसी शैली में बनी एक बड़ी खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, जो एक बगीचे में खुलती थी। ओके, यह साल का बहुत गर्म समय होता है, ठीक है, यानी ये वर्ष का बहुत ही गर्म समय होता है। फ्रैम्पटन ने कहा, किंतु क्या इस खिड़की का उस दुर्घटना से कुछ लेना देना है। आउट थ्रो दैट विंडो 3 years ago to a day, her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. They never came back. In crossing the moor to their favorite shooting ground, they were all three engulfed in a treacherous piece of bog. It had been that dreadful wet summer, you know, and places that were safe in other years gave way suddenly without warning. Their bodies were never recovered. That was the dreadful part of it. Here bodies were never recovered. That was the dreadful part of it. Here the child's voice lost its self-possessed note and became flutteringly human. Poor aunt always think that they will come back someday. They and the little brown spaniel that was lost with them and walk in at that window just as they used to do. That is why the window is kept open every evening till it is quite dusk. Poor dear auntie, she has often told me how they went out, her husband with his white waterproof coat over his arm and Ronnie, her youngest brother, singing, Bertie, why do you bound? As he always did to tease her, because she said it got on her nerves. Do you know, sometimes on still, quiet evenings like this, I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window. Okay, yani in this stanza, author says that out through that window 3 years ago to a day, her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. Okay, यानी in this stanza, author says that इसी खिड़की के रास्ते 3 साल पहले एक दिन उसके पति और उसके 2 छोटे भाई प्रतिदिन की तरह शिकार के लिए बाहर गए हुए थे, कभी वापस ही नहीं आए। चरागाहों को पार करके अपने पसंदीदा शिकारागार की तरफ बढ़ते हुए वे तीनों, यानी उसके हस्बैंड और उसके 2 भाई, ओके, देखिए क्या हुआ था उनके साथ। उसके हस्बैंड और जो है दोनों भाई जो हैं खतरनाक दलदल में समा गए। ओके, खतरनाक दलदल में समा गए थे। यह एक खतरनाक नम गर्मी की ऋतु थी। आप जानते हैं कि कई स्थानों जो वर्ष के बाकी दिनों में सुरक्षित होते हैं, अचानक बिना कोई चेतावनी दिए खतरनाक हो जाते हैं। उनके शव कभी भी नहीं मिल पाए, यही उसकी सबसे भयानक बात थी। यहाँ इस क्षण बालिका की आवाज़ में आत्मसंयम छोड़ दिया था और एक हिलती सी झिझकती सी मानवीय अवस्था में परिवर्तित हो गई थी। बेचारी चाची हमेशा यही सोचती थी कि वे किसी न किसी दिन वापस आएंगे, वे और उनका छोटा भूरा स्पेनियल कुत्ता जो उनके साथ ही खो गया था, और वे उस खिड़की से वापस आएंगे जिससे कि वो हमेशा आते थे। उसी खिड़की से वो हमेशा वापस आएंगे। ओके, और इसलिए वह खिड़की देर शाम तक बिल्कुल अंधकार होने तक खुली रहती है। बेचारी प्यारी चाची वह हमेशा मुझे बताती रहती हैं कि वे किस तरह बाहर जाते थे। उसके पति अपने कंधे पर एक सफ़ेद जल रोधक कोट रखते थे
यानी वाटरप्रूफ कोट रखते थे। और रोनी उसका सबसे छोटा भाई, वह गाता था बट वाई डू यू बाउंड, जैसा कि वह हमेशा उसे छेड़ने के लिए करता था, क्योंकि वह कहती थी कि इससे उसके ऊपर नियंत्रण कर लिया है। क्या आप जानते हैं कि कभी कभार आज भी इस प्रकार की शांत शामों में से एक ऐसा सरसराहट भरा अनुभव महसूस करती हूँ, मानो वे सभी इस खिड़की से वापस आ जाएंगे। ओके, प्लीज टर्न ओवर second part of this lesson. Mrs. Selpton comes down at last and inadvertently confirms her niece's story. Okay, and Mrs. Selpton comes down at last and inadvertently confirms her niece's story. Frampton tries to acquaint his host with the nature of his ailment. Through the open window he can see things that worse his nerves. यानी जो श्रीमती सैल्पटन अंत में नीचे आती हैं और बिना किसी पूर्व योजना के अपनी भतीजी की कहानी को पक्का कर देती हैं। ठीक है, फ्रैम्पटन अपनी मेज़बान को अपनी बीमारी के बारे में बताने का प्रयत्न करता है। खुली खिड़की से वह कुछ वस्तुएं देख सकता है जो उसके धैर्य के खोने के लिए पर्याप्त हैं। यानी कुछ वस्तुएं देखते ही उसका धैर्य, पेशेंस खो जाता है। देखिए, शी ब्रोक अप विद ए लिटिल शडर. इट वॉज ए रिलीफ टू फ्रैम्पटन when the aunt bustled into the room with a word of apologies for being late in making her appearance. Okay. I hope Varsha has been amusing you, she said. She has been very interesting, said Frampton. यानी वह थोड़ी सी कांपती हुई रो पड़ी। यानी वो जो है थोड़ी सी कांपती हुई डर से रो पड़ी। वह फ्रैम्पटन के लिए एक राहत की बात थी कि वह उसकी चाची, जब उस चाची शोर करती हुई एकदम से वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करने में देरी करने के लिए लगातार क्षमा मांगते हुए कमरे में आईं। ओके, कमरे में उपस्थित हुई। और उसके बाद देखिए क्या हुआ। उसने कहा, आई होप वर्षा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, शी सेड. शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, सेड फ्रैम्पटन. उसने कहा, मैं आशा करती हूँ कि वेरा ने आपका मनोरंजन किया होगा। उसने कहा, वह बड़ी ही रुचिकर रही है। फ्रैम्पटन ने कहा, आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो, सेड मिसेस सैल्पटन ब्रिस्कली. माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी home directly from shooting and they always come in this way. They have been out for snipe and the marshes today, so they will make a fine mess over my poor carpets. So like you men folk, isn't it? Okay, यानी वो कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ, I hope you don't mind the open window. वो कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि आप इस खुली खिड़की पर ध्यान नहीं दीजिए, खुली खिड़की पर ध्यान मत दो। श्रीमती सैल्पटन ने चहकते हुए कहा, मेरे पति और भाई शिकार के बाद सीधे घर आएंगे और वो हमेशा इसी रास्ते से ही आते हैं, हमेशा खिड़की से ही आते हैं। आज भी वे दलदलों में जब जल पक्षियों की तलाश में गए हैं, इसलिए वे मेरे इन बेचारे कालीनों को ख़राब कर देंगे, जैसा कि आप लोग करते हैं। ठीक है, क्या यह बात नहीं है? ओके, शी rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of the birds and the prospects for duck in the winter. To Frampton it was all purely horrible. He made a desperate but only partially successful effort to turn the talk onto a less ghastly topic. He was conscious
that his hostess was giving him only a fragment of her attention and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. It was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary. Okay, अब देखिए इन दिस स्टेंजा ऑथर सेज दैट वह शिकार करने और पक्षियों की कमी के बारे में और सर्दियों में जो बतखें होती हैं ना, बतखों के बारे में प्रसन्नतापूर्वक बताती चली गई। फ्रैम्पटन के लिए यह सब कुछ डरावना था, ठीक है, यानी फ्रैम्पटन के लिए ये सब कुछ हॉरिबल था, यानी डरावना था। उसने एक निराशाजनक किंतु थोड़ा सफल प्रयास किया इस डरावने वृत्तांत से दूर हटने के लिए। वह इस बात को लेकर सचेत था कि उसकी जो मेज़बान है केवल अपनी उपस्थिति ध्यान का केवल एक ही हिस्सा उसे दे रही थी। ओके, और उसकी आंखें लगातार उसके पीछे खुली खिड़की पर और पीछे बगीचे की तरफ निहारने में लगी हुई थी। यह निस्संदेह एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण संयोग था कि उसने इस दुर्घटना की सालगिरह पर मुलाकात की थी, ठीक है। द डॉक्टर्स एग्री इन ordering me complete rest and absence of mental excitement and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise, announced Frampton, who labored under the tolerably widespread delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least detail of one's alignment and infirmities, their cause and cure. On the matter of diet they are not so much in agreement, he continued. Okay, यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट चिकित्सक मुझे किसी दिमागी उत्तेजना और किसी से हिंसक कार्य से दूर रहकर पूर्ण आराम करने की आदेश देने में एकमत हैं। यानी जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उन्होंने मुझे किसी दिमागी उत्तेजना और किसी भी हिंसक कार्य से दूर रहकर पूर्ण आराम करने का आदेश देने में एकमत हैं। डॉक्टरों ने रेस्ट करने के लिए किया है, फुल रेस्ट करने के लिए कहा है। फ्रैम्पटन, जो कि इस सहनीय भ्रांति से प्रभावित था कि निपट अजनबी और उनके मित्र किसी की बीमारी के बारे में जानने के कारण इसके इलाज के बारे में जानने के लिए कम से कम उत्सुक होते हैं, खान पान के मामले में वे इतने ज़्यादा सहमत नहीं होते हैं, उसने कहना जारी रखा, ठीक है। यानी डाइट के बारे में वो इतना सहमत नहीं होते हैं। नो, सैड मिसेस शैल्टन in a voice which only replaced a yawn at the last moment. Then she suddenly brightened into alert attention, but not to what Frampton was saying. Here they are at last, she cried, just in time for tea, and don't they look as if they were muddy up to their eyes. Okay, in this stanza author says that नहीं, श्रीमती शैल्टन ने एक ऐसी आवाज़ में कहा जिसने अंत में एक उबासी अंगड़ाई का रूप ले लिया, और तब अचानक उसके सतर्क चेहरे पर एक चमक आ गई। ओके, उसके चेहरे पर चमक आ गई। एंड देन शी सडनली ब्राइटन इनटू अलर्ट अटेंशन, उसके चेहरे पे एकदम से चमक आ गई, और इस बात पर नहीं कि फ्रैम्पटन क्या कर रहा था, क्या कह रहा था, ठीक है। आखिर वे आ गए, वह चीखी, आखिर वे आ गए, वो चीखी, चाय के समय, और क्या वे आंखों तक कीचड़ से ढके हुए दिखाई नहीं देते हैं। ओके, यानी चाय पीने का समय चल रहा है और वो आए हैं बाहर से, तो वो आंख तक यानी कीचड़ में, धूल मिट्टी में वो पूरे सने हुए हैं, ठीक है। प्लीज टर्न ओवर। Frampton shivered slightly and turned toward the niece with a look intent to convey
sympathetic comprehension. The child was staring out through the open window with a dazed horror in her eyes. In a chill shock of nameless fear, Frampton swung round in his seat and looked in the same direction. Okay, यानी Frampton shivered slightly and turned toward the niece with a look intended to convey sympathetic comprehension. यानी in this stanza, author says that ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि फ्रैम्पटन हल्का सा काँपा, फ्रैम्पटन जो है वो काँपने लगा और थोड़ी सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए भतीजी की तरफ मुड़ा। बच्ची अपनी आंखों में भय के भाव लिए हुए खुली खिड़की से देख रही थी। ओके, एक अनजाने भय के सदमे से ग्रस्त फ्रैम्पटन अपनी सीट पर मुड़ा और उसने उसी दिशा में देखा जिसमें वो देख रही थी, उसी दिशा में उसने देखा। इन द deepening twilight, three figures were walking across the lawn towards the window. They all carried guns under their arms, and one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulders. A tired brown spaniel kept close at their heels. Noiselessly they neared the house, and then a hoarse young voice chanted out of the dusk, I say Bertie, why do you bound? Okay, यानी in this stanza author says that गहरे